जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम रेशियो एंड प्रीपोजिशन टॉपिक के 41 क्वेश्चन कर चुके थे, वैसे ही उसे कंटिन्यू रखते हुए आज हम 41 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सबके पास HD यादव हार्ड कॉपी में या PDF के रूप में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उसमें से क्वेश्चन देख सकें। आप प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक अवेलेबल है, तो आप वहां से अपनी बुक डाउनलोड कर लीजिए जिसके पास बुक नहीं है, वरना हार्ड कॉपी में बुक आपके पास सभी के पास होगी। तो आप उसमें क्वेश्चन देखिए और मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, तो आपके पास सभी पर बुक होगी। इससे पहले हम 41 क्वेश्चन 2 या 3 वीडियो में कर चुके हैं। अगर इससे पहले वीडियो ना देखी हो तो उन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ सके। तो इससे पहले पहली वीडियो को देखिए, फिर आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखिए। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 तक हमारे हो गए थे। अब टाइप चेंज होगा हमारा। टाइप 3 हो गए थे लगभग, टाइप 4 पर हम बात करेंगे। टाइप 4 आज हमारा चलेगा। कौन सा टाइप 4 आज हमारा चलेगा? कौन सा टाइप चलेगा? 4। टाइप 4 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 है। देखो, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा? देखो, दो संख्या है। संख्या क्या ली हमने? संख्या क्या ली? x व y। x व y दो संख्या ली। क्वेश्चन नंबर 42 हम सोल्व करेंगे। क्या देखो, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 30% हो, और दो संख्याओं का अंतर कितना हो? अंतर दे रखा है कितना? अंतर 40% हो। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? देखो, इसका अंतर कितना दे रखा है? 40%। देखो, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 की गुणा अंदर करेंगे तो कितना होगा? 3x प्लस 3 की बाई से करेंगे कितना होगा? 3y बराबर, अब 4 की आगे करेंगे 4x माइनस 4y। ठीक, अब देखो x वाले एक तरफ लेते हैं, 3y माइनस का 4y इधर आएगा, किस में आएगा? प्लस में 4y बराबर 4x, ये माइनस का x जाएगा इधर 3x। अब देखो 3y और 4y 7y बराबर कितना बचेगा? 1x। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देखो, y बटे x, y बटे x, तो y की जगह कितना है? कितना? 1, और ये 7 कहाँ आ गया? इसके बटे में, तो y का मान 1 और x का मान 7। अर्थात हम लिख सकते हैं x अनुपात y कितना होगा? 7:1। कितना? 7:1, क्योंकि x का मान 7 है तो x की जगह 7, y का मान 1 है तो y की जगह 1। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 7:1। ठीक, आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि कैसे कैसे किन किन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट में लिख कर भेजें, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, देखो, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? देखो, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई संख्या हो गई, उनका वर्ग उनके गुणनफल का कितना? गुणनफल एक्स वाई हो गया, एक्स वाई का कितना? 4 गुना, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल का 4 गुना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। आपने सभी ने पढ़ा होगा। देखो, मैं लिख देता हूं, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। ठीक, बराबर 4xy।
देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4xy, और ये 2xy इधर जाएगा, क्या में जाएगा माइनस में 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4xy में से 2xy जाएगा, कितना बचेगा, 2xy शेष रह जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर क्या बचा, 0। अब देखो ये एक फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, किसका बनता है, देखो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसके रूप में ही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2xy। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों संख्याओं का, हम दोनों पक्षों का, किसका, ये मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया था, इसे मैं साफ कर देता हूं। ठीक, किसका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग नहीं, दोनों पक्षों को अंडर रूट में लिखने पर तो देखो इसे लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 0 का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट देखो स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, 0 इधर। अब x बराबर क्या होगा, y, x बराबर y। तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता, तो इसका मान आ जाएगा 1:1। क्या, 1:1। तो एक्स वाई का मान क्या होगा, 1:1। इसका ऑप्शन, इसका भी सी है। तो x अनुपात y का मान हो जाएगा 1:1। ये क्वेश्चन नंबर 43 था। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 44 आप स्वयं करने की कोशिश करें और हम भी कराते हैं, तो आप स्वयं ट्राई करें एक बार क्वेश्चन नंबर 43 को, वो 44 को, 43 हम कर चुके हैं, 44 को स्वयं करें। तो देखो 44 आपने कोशिश करी होगी, 44 देखते हैं। देखो 44 क्वेश्चन कहता है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार वे संख्या कौन सी है, देखो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं कौन कौन सी लेते हैं हम, देखो x y z, तो उनका अनुपात क्या दे रखा है, देखो यह तीन संख्याओं का अनुपात देखो क्या दे रखा है, 1:2:3। ये अनुपात दे रखा संख्याओं का। अब हम संख्या क्या मानेंगे, x, 2x, 3x। अब हमने ये संख्याएं मान ली, क्या, इनके पीछे x लगा के हमने ये संख्याएं मान ली। संख्याएं क्या हुई, x, 2x और ये 3x। ठीक, ये संख्याएं हो गई। अब देखो इनका अनुपात कितना हो रहा है, बाद में इनका अनुपात कितना होता है, 2:3:4 इनका हो जाता है। क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। तो देखो दो संख्या कोई भी हम ले सकते हैं, चाहे तो पहली और दूसरी संख्या ले लें, चाहे दूसरी या तीसरी संख्या ले लें। हम इन दो संख्याओं से हल कर सकते हैं। तो देखो x/2x, इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ने पर। तो 5 जोड़ा हमने। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या दे रखा है, 2 और 3, तो 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की x से करेंगे 3x, 3 की 5 से करेंगे 15, बराबर 2 की 2 से करेंगे 4x और 2 की 5 से करेंगे 10। ठीक, अब देखो ये 15 इधर ही रहेगा, ये 10 इधर आएगा माइनस में, बराबर 4x, ये 3x इधर जाएगा कहेगा माइनस में। अब इधर क्या बचेगा, देखो x बराबर 15 में से 10 गए 5, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5, x की वैल्यू 5। तो संख्याएं क्या होंगी, देखें तो संख्याएं होंगी, कौन सी होंगी संख्याएं होंगी, देखो क्या ही हमारे पास x थी,
2x थी और 3x थी। अब देखो पहली संख्या क्या होगी 5, दूसरी क्या होगी 2 गुणा x की जगह रखेंगे 5 और 3 गुणा 5, तो संख्या बन के आएंगी 5 कोमा 5 दूनी 10 कोमा 5 दिया 15। तो हमारे पास क्या संख्या होंगी 5 कोमा 10 कोमा 15, तीन संख्याएं बनकर आएंगी। ये हमारा 44 क्वेश्चन हुआ। इसी तरह देखो 45 देखेंगे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक व शेयर करें और कमेंट में हमें अपना सुझाव बताएं कि कैसे हमें सुधार करना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 44 तक हुए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात x वो 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्याएं हैं, 45, दो संख्याओं के बीच दो संख्याओं के योगफल x प्लस वाई मानेंगे हम, x प्लस वाई, और अंतर क्या मानेंगे x माइनस वाई। ये क्या हुआ हमारा अंतर, ये क्या हुआ अंतर, और ये क्या हुआ योगफल। योगफल का मतलब प्लस, ठीक, जोड़ना कहते हैं, और अंतर को घटाना कहते हैं, ठीक, ये आपको सबको पता होगा। तो योगफल और अंतर के देखो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर कितना अनुपात दे रखा 5:1। कितना दे रखा 5:1 उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। मैं एक बार और पढ़ के सुना देता हूं। देखो दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए के बीच अनुपात होगा। तो देखो इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा, 1 से करेंगे, 5 से x की करेंगे 5x माइनस 5 की वाई से करेंगे 5y। अब देखो x इधर है तो x माइनस के 5x इधर आएगा, माइनस के 5y, y इधर प्लस में है तो उधर किस में जाएगी माइनस में पाई, माइनस में y। 4x बचेगा माइनस के 5x माइनस का है 1x जाएगा माइनस के 4x, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस के 6y। देखो माइनस से माइनस कटेगा और x बटे y बराबर इधर कितना 6 और ये 4 कहाँ जाएगा बटे में, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा 3:2। ठीक, उन्होंने बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछा है, तो बड़ी संख्या 3 छोटी संख्या 2, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर हम 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज करें और फिर पीछे से थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में आ जाएंगे। 2 बार में 3 बार में देखें समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, क्या यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है। देखो 46 क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, देखो 2:3, 2:3 इनका अनुपात दे रखा है। कैसे संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात। अब इन्हें हम संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो संख्या बनाएंगे तो 2x और 3x, अर्थात हम इनके पीछे x लगा लेंगे तो ठीक ये संख्या बन गई। इनका ये अनुपात है। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो देखो 2x प्लस 4 कर दिया और 3x प्लस 4 हमने कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे उसकी हिंदी पढ़ के हम सॉल्यूशन करते हैं। 2x प्लस 4 और 3x प्लस 4, 4 जोड़ दिया। अब आगे कहता है तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना 5:7 अर्थात 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 x 7 चौक 28 बराबर 5 तिया 15 x प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक,
अब देखो एक्स एक्स वाले एक तरफ करेंगे, बिना एक्स वाले एक तरफ लिखेंगे। तो देखो 14x माइनस के 15x इधर आएगा, 20 और 28 इधर जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस में। देखो कितना बचेगा, x माइनस का बचेगा 1 बराबर, इधर कितना बचेगा, माइनस के 8 बचेगा। x से वो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 8 प्लस के आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा उन्होंने, संख्याओं के बीच अंतर पूछा है, संख्याओं के बीच अंतर। तो देखो यहाँ पर संख्याओं के बीच अंतर कितना, 1 का है। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पर अंतर अगर 1 का है, कितने का, 1 का, तो 1 की गुणा हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा, सीधा 8 भी आ जाएगा। ठीक, अगर अंतर 2 का होता तो 8 की गुणा 2 से कर देते, 8 दूनी 16 अंतर। ये तो हो गई एक ट्रिक। अगर हम वैसे अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से करेंगे। देखो पहली संख्या निकालेंगे 2x बराबर, तो 2 गुणा 8 बराबर 16, और दूसरी संख्या 3x है, तो 3 गुणा 8 बराबर 3 अट्ठे 24। अगर इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 8 अंतर इनका आ जाएगा। कितना, 8 अंतर इनका आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखो अगर क्वेश्चन नंबर 47 देखें तो क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 44 की तरह है। उसमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 में है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो, वे संख्याएं कौन सी हैं, वे संख्याएं कौन सी हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 47। तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, कितनी, 3 संख्या, अनुपात दे रखा है देखो इनका 2:3:4। अगर इन्हें हम संख्या में करेंगे तो क्या करेंगे, 2x, 3x, 4x। ठीक, हम क्या मानेंगे इन्हें, x इनके पीछे लिखेंगे, तो ये संख्या का रूप धारण हो गया। ठीक, ये संख्या बन गई, क्या बन गई, ये अब संख्या बन गई। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, देखो संख्या है, यदि इनके वर्गों का गुणनफल, वर्ग होगा किनका, इनके तीनों संख्याओं के वर्गों का गुणनफल, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। तो देखो इसका वर्ग करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, 1856 है, 1856 है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9x स्क्वायर और 4 का 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 1856। इन्हें सभी जोड़ेंगे, देखो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29x स्क्वायर बराबर कितना, 1856, 1856। देखो 29 से भाग देंगे तो 29 छक्का 9 छक्का 54, हाथ से लगे 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174, 174। अगर क्या बार जाएगा, 100 मतलब 6 बार जा काटेंगे तो 174 बार जाएगा। 185 में से 174 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11। 11 के बाद क्या, 6, तो कितना बन जाएगा, 116। 116 में भाग देंगे तो देखो 29 चौका 116 होते हैं, 29 चौका 116। तो 29 से कितनी बार कटा, x स्क्वायर बराबर 64 आ गया। अगर आपसे इस तरीके से ना कटे तो सीधा सीधा देखो आप इस तरीके से 1856 को 29 से भाग दे सकते हैं, 29 से भाग इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक, 29 से भाग दे सकते हैं, तो ये 64 बार जाएगा। ठीक, 64 बार जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 64। अब देखो x स्क्वायर बराबर 64 कितने का वर्ग होता है, 8 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, x का मान कितना आया हमारे पास, 8 आया, x का मान 8 आया। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा है, वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखो संख्याएं कौन सी मानी थी हमने, संख्या मानी थी 2x, 3x और 4x। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी, देखो 2x थी और 3x थी और 4x थी। तो 2 गुणा x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, 8, 2 गुणा 8, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 8। ठीक, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 8 चौक 32। तो संख्या क्या आई हमारे पास,
16, 24, 32 हमारे पास संख्या बन के आई। 16, 24, 32 हमारे पास संख्या बनकर आई। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हुआ। देखो एक बार और मैं इसे रिपीट कर देता हूं। तीन संख्याएं हैं, संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:4 में। संख्याएं हमने ली, देखो इनके पीछे x लगा के हमने संख्याएं बना ली 2x, 3x और 4x। अब देखो उसने कहा है इन संख्याओं के योगफल का, वो इन संख्याओं के वर्ग के योगफल का 1856 है। तो 2x², 3x² और 4x²। 2x² 4x², 3x² का 9x², 4x का 16x² बराबर 1856। इन्हें जोड़ा देखो 29 हो गया, 16 और 9 25, 25 4 29, 29x² बराबर 1856। 29 से हम 1856 को डिवाइड करेंगे तो 64 बार जाएगा। x² बराबर 64, x² बराबर 64। ठीक, x² बराबर 64। 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x की वैल्यू हमारी 8 निकल आई। किसकी? x की वैल्यू 8 निकल आई। हमने जो संख्या मानी 2x, 3x, 4x, इन 2x की जगह हम x की जगह 8 रखेंगे। 2 गुणा 8, 3 गुणा 8, 4 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। हमारे पास क्या संख्या निकल के आई? 16, 24, 32 हमारे पास संख्या निकल कर आई। ऐसी देखो क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है तीन संख्याओं का योगफल 121 है। तीन संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:6 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखो आई होप कि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एक बार। देखो तीन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 48, तीन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? कितनी? तीन संख्या, कितनी? तीन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 121। और उसने देखो क्या कह रखा है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है। पहली और क्या दे रखा है? दूसरी व तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है? मैं देख लेता हूं देखो एक बार। तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दे रखा है। देखो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात देखा 9:6। हमने दूसरी के नीचे 9 लिखा, तीसरी के नीचे 6 लिखा। ठीक, दूसरी और तीसरी अनुपात 9:6। फिर कह रहा है देखो पहली और तीसरी, तो एक साइड लिखेंगे देखो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 1:4। 1:4 किसका? पहली और तीसरी। तो पहली और तीसरी का 1:4। ठीक, दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो देखो इसका एक नियम होता है, ये टाइप चेंज है। इस टाइप के आगे सवाल आएंगे अभी। तो इस टाइप का देखो पहला ये सवाल है, तो हम इसे कर लेते हैं। देखो इसका रूल होता है जो संख्या दो बार आती है, जैसे ये 3 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, उसे हम बीच में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये तीनों संख्या हो गई। अब देखो पहले लिखेंगे 9:6। ठीक, अब देखो तीन संख्या, थर्ड संख्या दो बार आई है, तो अब इसके नीचे लिखेंगे 4 ये वाला, और एक के फर्स्ट संख्या के नीचे लिखेंगे 1। ठीक, ये हमारा नियम होता है। ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई, दो जगह हमारे पास खाली रह गई है। ठीक, तो ये खाली जगह में हम सामने वाली संख्या को पुट करते हैं। सामने वाली संख्या क्या? 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। यहाँ पर क्या सामने वाली संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 9 चौक 36। अब देखो ये किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 छंग 36। तो क्या अनुपात निकल के आया हमारे पास? देखो 6:4:1। ये किसका? सेकंड संख्या का मान ये है, थर्ड का 4 है, फर्स्ट का 1 है। हमसे देखो तीनों का योग कितना दे रखा है? 121। हमारे पास तीनों का योग कितना दे रखा है? 6, 4, 10 और 11। 11 के बराबर कितना? 121। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी?
11 कम 11, 11 ढाई 121। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 11 11 121, सॉरी 11 11 121। तो 11 11 121, तो एक की वैल्यू हमारे पास 11 आई। अगर हम सेकंड संख्या निकालते हैं तो सेकंड संख्या क्या होगी, देखो हमारे पास सेकंड संख्या होगी हमारे पास क्या, सेकंड संख्या होगी, देखो हमारे पास सेकंड संख्या का मान क्या है, सेकंड संख्या का मान आया 6। तो 6 गुणा कितनी 11, तो 11 छंग 66। तो हमारे पास सेकंड संख्या आएगी 66। कितनी 66 हमारे पास सेकंड संख्या होगी। ठीक, तो सेकंड संख्या का मान आया हमारे पास 66। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और हमारी ये क्लास रेलवे व यूपीपी व अन्य जिसमें मैथ आता है उसके लिए अवेलेबल है। तो आप जिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक, जैसे अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं और एनटीपीसी के पेपर लगभग अप्रैल या मई में है, तो आप उसके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याओं याद कीजिए। देखो 49 क्वेश्चन नंबर, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं किसके अनुपात में, देखो 2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है। ठीक है, 2:3 अनुपात दे रखा है ए और बी का। ठीक, ए और बी संख्याएं हैं, बराबर इनका योग 125 दे रखा है। अगर देखो हम यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 और 2 5, लेकिन दे कितना रखा हमें 125। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। तो एक की वैल्यू हमारे पास 25 निकल कर आई। हमसे पूछा है, देखो क्या पूछा है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो अगर हम पहली संख्या निकालें, ए निकालें, तो ए 2 गुणा 25 बराबर 25 दूनी 50 संख्या होगी। और v निकालेंगे तो 3 गुणा 25 बराबर 25 दिया 75, तो ये दोनों संख्याएं होंगी। ठीक, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखो एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है, 660 थी, उसमें से लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ जाते हैं, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 6:5 होता है। ठीक, देखो कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 660 हैं। वॉइस और गर्ल्स कितने हैं, देखो वॉइस और गर्ल्स का रेशियो देखें तो 13:9 है। वॉइस कितने 13 और गर्ल्स कितने 9 हैं। तो देखो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 13 और 9, 22 बराबर यहाँ कितने 660। तो 22 से काटेंगे, 22 दिया 66, एक के बराबर 30। तो वॉइस की संख्या कितनी आई, वॉइस आए देखो 13 गुणा 30 बराबर 13 दिया 39, कितने 390 वॉइस आए। और देखो अगर गर्ल्स देखें तो देखो 9 गुणा 30 बराबर 9 तिया 27, 270 लड़कियां आई हमारे पास। अब देखो पूछा क्या है, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ रहे हैं और कुछ लड़कियां विद्यालय में आ रही हैं। लड़कियां कितनी आ रही हैं, 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश कर रही हैं। कितनी, 30 लड़कियां विद्यालय में आ रही हैं। तो देखो कितने 390 हमारे पास लड़के हैं। 390 लड़कों में से कुछ लड़के विद्यालय छोड़ रहे हैं, तो कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया और कुछ लड़कियां विद्यालय में आ रही हैं। तो 270 प्लस 30 विद्यालय में आ जाती हैं, मतलब 30 लड़कियां और विद्यालय में आ जाती हैं। तो अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो 6/5 हो जाता है। ठीक, 6/5 हो जाता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 9 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 3 15, 15 और 4 19, 1950 माइनस 5 की x से करेंगे 5x
कितना 5x बराबर, ये जुड़ के होगा 30, 300, 270 और 30, 300 गुणा में 6, ठीक है, गुणा में 6 या इसकी गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो हम थोड़ा शॉर्टली करते हैं। देखो माइनस के 5x बराबर 6 दिया 18, 1800 हो जाएगा और 1900 इधर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1950, ठीक, माइनस में 1950। अब देखो माइनस के 5x बराबर कितना बचेगा, 1950 में से 18 जो जाएगा तो माइनस का 150 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 150 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, x बराबर कितना आएगा 30, x बराबर 30। 30 लड़के विद्यालय में दोबारा छोड़कर चले गए, 30 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। उन्होंने क्या पूछा है, अतः विद्यालय में विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताइए। तो विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, ये 30 होगी। यहां लिख दो विद्यालय से जाने वाले लड़के x बराबर 30, ठीक, कितने 30 होंगे। विद्यालय से जाने वाले लड़के कितने होंगे, 30 होंगे। तो आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। देखो हमारे इस टाइप के लगभग अभी कितने हमने 50 तक कर लिए हैं। एक और देखते हैं हम, 51 सवाल और देखते हैं, बाकी के हम कल देखेंगे। तो आज से लास्ट सवाल देखते हैं। देखो 51वां सवाल, आपने ये सब देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। तो 51वां सवाल देखते हैं। देखो 51वां सवाल देखते हैं, छोटा ही है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसकी, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, देखो कितना 3:2 है, 3:2 है। यदि 6 लड़कियां, तो हम इसके पीछे क्या मान लेंगे, देखो क्या x मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक, x माना कितना, तो 3x बटा 2x, ये हमने x मानी संख्या। कितनी लड़कियां आ जाती हैं, 6 लड़कियां और आ गई विद्यालय में, कितनी 6 लड़कियां कितनी है 2, तो 2x के पीछे कितना लिखेंगे 6x बराबर 6 लड़कियां और आ गई। तो अगर इनका हम तो 3x वो अनुपात खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 3x, 2x, ठीक, और यही वाला हमने यहाँ पर लिखा है। लड़के कितने हो गए 3x, हमने माना, ये क्या है माना संख्या, ये क्या हमने बॉयज की और लड़कियों की संख्या मानी, x लगा के हमने संख्या मान ली, ठीक, तो x लगा के हम मान लेते हैं, ठीक। तो ये 3x बटे में 2x प्लस 6, क्योंकि 6 लड़कियां और विद्यालय में आ गई, आने के बाद अनुपात कितना हो गया, देखो 6:5 हो जाता है, 6:5 या 6/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस 6 छंग 36। देखो 15x माइनस के 12x आएगा बराबर 36, कितना बचेगा 3x बराबर 36, 3 से काटेंगे 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आएगा 12, ठीक, x का मान कितना आया 12। हमसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो बॉयज की संख्या कितनी होगी, बॉयज की संख्या देखो कितनी मानी है हमने, बॉयज की संख्या ये है और गर्ल्स की संख्या ये है, ठीक। तो बॉयज की संख्या कितनी है 3x, तो 3x बराबर, तो 3 गुणा x की जगह कितना लिखेंगे हम 12, x की जगह कितना लिखेंगे 12, तो x की जगह 12, 12 तिया 36, तो x मतलब लड़के कितने होंगे 36। हमसे पूछी किसकी है, लड़कों की संख्या, ये हुआ हमारा आंसर। अगर हम लड़कियों की संख्या में निकालना चाहें तो लड़की कितनी है GIRLS, गर्ल्स कितनी है, देखो हमारे पास 2x, ठीक, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 रखेंगे, 12 दूनी 24, तो लड़कियां कितनी होगी हमारे पास 24। तो इसमें
क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछे तो ये होगा और लड़कियों की संख्या पूछे तो ये होगा, हम किसी की भी संख्या निकाल सकते हैं। तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं और आपकी सभी कमेंट पढ़ते हैं। तो अपनी कमेंट बताइए कि आपको कैसी कैसी वीडियो लगी और हम किस टॉपिक पर वीडियो लाएं, अपना सुझाव जरूर भेजें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वेट कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।